हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल एफिशिएंसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे, आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं, स्टाइल वाले टैब की हम बात करने वाले हैं। स्टाइल वाले टैब में हम बात करेंगे इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईएस्ट सेल्स रूल को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस सबसे पहले हमको ये जब चीज सीखनी है तो हमारे सामने एक डेटा होना चाहिए। तो हमने एक रेंडमली एक डेटा बनाया है जिसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, लोकेशन और फी अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो टेबल है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो हम इस पर थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट लगाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा जो पुराने लेक्चर्स हैं वो भी आपको रिकैप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं सारे लेफ्ट अलाइंड हैं, इनको सेंटर करना है तो अलाइनमेंट पे सेंटर पे जाएंगे, ये देखिए सेंटर हो गए। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जो ये नंबर्स दिख रहे हैं इनको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर लीजिए। ये नेम जो आपको दिख रहे हैं इनको आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो सेंटर, लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको आप लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। नंबर्स को अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद इसको हम बॉक्स में यहाँ पे डाल देते हैं, ये देखिए बॉक्स में डालता है। अगर इसकी हम फिल कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको फिल कलर कर देते हैं। ये टेबल कितनी खूबसूरत होती चली जा रही है। इसमें अगर हम फिल कलर को दूसरा कर देते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो हमारी टेबल परफेक्शन तरीके से आ चुकी है। इसको होल्ड कर देते हैं। ये केवल एक अभ्यास के लिए कि जिससे आपको समझ में आए। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम अलाइन कर देते हैं या फिर सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा हमारी टेबल को अच्छा लुक मिल जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम बोल्ड कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट पहले से है। और यहाँ पे आप इसके इंक्रीज और डिक्रीज आप सेट करना चाहते हैं, इंडेंट आप सेट। अब देखिए टेबल कितनी रॉ थी और कितनी अच्छी अब आपको दिख रही है। और हाईलाइट करने के लिए नाम को हम बोल्ड में कर देते हैं। अब हम ये टेबल सिलेक्शन कर लेते हैं और अब हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जिसके सबसे पहला पार्ट में हम देखेंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स। यहाँ पे अगर आपके पास एक क्वेरी है कि जो भी आपकी डेटा शीट्स है उसके अंदर आप फी अमाउंट में देखना चाह रहे हैं तो हायर सेल्स रूल्स में जाके ग्रेटर देन में जाना है। तो आपके सामने ग्रेटर देन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप चाह रहे हैं कि जितने भी आपका जो फी स्ट्रक्चर है, जो भी 5600 से ऊपर है, 5600 से ऊपर जितना भी हमारी टेबल में अमाउंट है उसका कलर जो है वो येलो फिल हो जाए। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये येलो हो चुके हैं, जो भी 5500 से ऊपर हैं, और जो नीचे हैं वो अपने कलर में वापस वैसे की वैसे हैं। तो हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं 8500 की फीस को हम 3500 कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम 3500 कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये वाइट हो गया। वहीं अगर 2500 को हम 6500 कर देते हैं तो आप देखिए ये येलो में चला गया। इसका मतलब हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रॉपर चल रही है। इसी तरीके से अगर हम लेस देन की बात करते हैं और हम यहाँ पे लगा रहे हैं, चाहते हैं कि जो भी फीस हमारी 3000 रुपये से कम है उसका कलर ग्रीन हो जाए, ओके करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कोई भी 3000 से कम नहीं है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम एक फीस स्ट्रक्चर को 2500 रुपये करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही हमने 2500 रुपये किया ये ग्रीन आपके सामने हो चुका है। यहाँ भी आप ये देख पा रहे होंगे क्योंकि ये 201, 101, 102 क्योंकि ये बहुत नीचे है तो और हमारा जो क्राइटेरिया उसको ये ले रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कंट्रोल Z कर देते हैं हम एक बार। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स पे चल जाएंगे। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड या एंटायर शीट। तो अगर आप पूरी शीट में से आप क्लियर रूल्स करना चाहते हैं या सेलेक्टेड तो हमने यहाँ से इसको रूल्स को हटा दिया। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और लेस देन की बात करते हैं तो आप देखिए फॉर्मेटिंग केवल और केवल इसी पे अप्लाई हो रही है और किसी पे भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे देखा कि जो भी 3500 से नीचे फीस है उसका कलर हम चाहें तो कस्टम कलर में भी जाके सेट कर सकते हैं। जैसे फिल कलर में जाके हम ब्लू करना चाहते हैं या ग्रीन करना चाहते हैं, हम ओके करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा क्राइटेरिया से नीचे सेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन ऑप्शंस को फॉलो करना चाहते हैं तो जो ये रेंज है इसके अंदर अगर आप बिटवीन लगाना चाहते हैं, जैसे आपने बोला
कि जो भी 2500 से 8000 के बीच में, 7600 के बीच में मान लेते हैं, उनका कलर आप येलो करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रेंज है, इस कलर में जो भी नंबर आ रहे हैं उनका कलर रेड येलो हो चुका है, जो हमारी कंडीशन में हमने दिया है। इसी तरीके से अगर आप इक्वल का मैनेज करना चाहते हैं कि जो हम नंबर यहाँ पे 8500 लिख रहे हैं उसका कलर जो है वो हमारे पास येलो इस टाइप का हो जाए, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो नंबर है उनका कलर यही हो चुका है। तो ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला माने यहाँ पे कंडीशनल हमने लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट रूल्स टेक्स्ट के साथ मैनेज करना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि अगर कोई भी राहुल है, देखिए इसने राहुल और राहुल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम जोशी लिख लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लेता है और उसका भी पर्टिकुलर टेक्स्ट कलर रेड बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके टेबल में ये रेड बॉर्डर हो चुकी है। थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं रेड बॉर्डर हो, तो टेक्स्ट के साथ भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। वापस सिलेक्शन करने के बाद अगर आपका हाईएस्ट सेल्स रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसने भी डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे जयपुर यहाँ भी है, जयपुर यहाँ भी है, 8500 यहाँ भी है। अगर यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यूनिक पे जा सकते हैं, तो ये सारे यूनिक वाले सिलेक्टेड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नंबर्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर जाके आप हाईएस्ट सेट रूल्स को सेट करके इस तरीके से आप ग्रेटर, लेस देन, बिटवीन या इक्वल या डुप्लीकेट वैल्यू को आप इंसर्ट कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इस पार्ट का फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप बॉटम, डेटा बार्स, कलर्स, स्केल्स, आइकन या फिर रूल्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस कॉन्सेप्ट्स को आपकी प्रैक्टिकल शीट पे आप इंप्लीमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।